मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं। वैसा ये इसमें कितनी हकीकत है कि कहते हैं कि आप डील की कोशिश करा लेते हैं अपनी पार्टी के लिए, अपनी भाई के लिए रियायत भी ले लेते हैं, लेकिन उधर से जो है फिर उनके बयानात या इक़दामात से वो डील ख़राब हो जाती है। क्या ये हकीकत नहीं है कि बड़े मियाँ साहब आपकी उन कोशिशों और उस डील के नतीजे में बाहर गए? अगर आप का डील से ये मकसद है कि पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हो और ये मुल्क जो है ये अपना फाइनली अपने पाँव पे खड़ा हो जाए और इसके जिस्म में तवानाई और क़ुव्वत आ जाए और हम गैरों के सामने सर न झुकाएं और अल्लाह ताला को याद करके अपना सर ऊंचा करके और मगर इनकिसारी और मगर पूरी एतमाद के साथ अक़वाम आलम में हम चलें, तो अगर इसको आप डील कहते हैं तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है कि उसका मैं आपको खोल के बयान कर देता हूँ कि अपने कानूनी और आइनी दायरों में रहकर और इदारे बाहमी मुशावरत और यकजहती और नए अज़म और नए वलवले के साथ अगर हम मुल्क को आगे लेके चलें तो मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि पाकिस्तान अगले 10 सालों 15 सालों में इसकी हालत बदल जाएगी और वो जो शोहदा जिनकी रूहें आज तक तड़प रही हैं कब्रों में कि ये वो पाकिस्तान का ख्वाब नहीं था जिसके लिए हमने अपनी जानें कुर्बान की थी, उनकी रूहों को सुकून आ जाएगा। हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो हमें बुरा भला नहीं कहेंगी, वो आने वाली नस्लें हमें फिर शायद हमारी कब्रों पर जाकर अपने दुआएं देंगी। लेकिन अगर यही हालत रही और इस तरह हम एक कह लीजिए कि एक अपने अपने दायरों में हम फिरते रहे, आइसोलेशन में काम करते रहे और हमने यकजहती और कौमी वहदत का सबूत ना दिया और हमने ये फैसला ना किया कि हम माजी को, मैं फिर रिपीट करता हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, कि माजी को बुलाकर तलखियों को बुलाकर, चाहे कोई हो, चाहे हमारी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो या इदारे हों, अगर हमने माजी को बुलाकर और सबक हासिल करके, बुलाने से मुराद ये नहीं कि हम सबक हासिल करके अगर हमने अपना रास्ता ना अपनाया और शबाना रोज़ मेहनत ना की तो फिर कोई हमें हमारा नाम लेने वाला नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि अपोजिशन का या हुकूमत का ये इल्ज़ाम दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ साहब को आपने निकलवाया है, बीमारी उस हद तक संगीन नहीं थी? बड़े अफसोस की बात है साफ़ी साहब, क्या जब मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हुए थे वो घर में थे या नैब के अकूबत खाने में थे? नैब के अकूबत खाने से उनको अस्पताल मैं लाया था या हुकूमत लेके आई थी? इलाज मुआवजा सरकारी डॉक्टर, और ये कौन सा अस्पताल था? सर्विस अस्पताल, वहाँ पर सरकारी डॉक्टर ने इलाज किया था या कोई प्राइवेट डॉक्टर आके इलाज कर रहे थे? डॉक्टर ताहिर शमसी जो एक्सपर्ट हैं कराची से, उनको मैंने बुलवाया था या हुकूमत ने बुलवाया था? और फिर दिन में 2-2 मरतबा जो बुलेटिन जारी करते थे कि मियां नवाज शरीफ के अब जो प्लेटलेट्स अब इतने गिर गए हैं और अब ये सूरत हाल है, फलां टेस्ट करवाया, वो बुलेटिन मैं जारी करता था या कान में जो भी कुछ कहते थे वो यकीन कर लेते हैं, लेकिन कहते कुछ कौम के वसीतर मफाद में कुछ हुआ नहीं। देखिए कितने अफसोस की बात है कि वो यकीनन मियां नवाज शरीफ शदीद बीमार थे उस वक्त। ये तो अल्लाह ताला का ख़ास करम था, उसकी कमाल मेहरबानी थी कि अल्लाह ताला ने उनको उस बीमारी से अपना के हालत में बचाया। वो लंदन सफ़र के काबिल वो वहाँ गए, मैं साथ था और वहाँ पर अस्पतालों में जो उनके टेस्ट हुए, उनका इलाज हुआ, मैं सब साथ था। देखें, ये इस बात को तो यहाँ रहने देते हैं। जब मेरी मरहुमा कुलसूम भाभी साहब बीमार हुई तो माफ़ कीजिए, आपकी बात नहीं कर रहा, बास चैनल्स के ऊपर किस तरह की शर्मनाक खबरें चलाई गई कि वो बीमार नहीं हैं, ये सब खुदा न खास्ता ये बहाना तराशा गया है और वो बीमार नहीं है। और मैं उसको लंदन में था और उनकी अपना यकीन करें वहाँ पर उनका इलाज हो रहा था अस्पताल में, बाहर आकर। नहीं, वो तो बड़ा कमजरफी वाला अमल था जिसने भी किया।
मियां नवाज शरीफ, जिसको दिल का आर्जा है, अपनी इंतहाई अलील अहलिया को लंदन में खुदा हाफिज कह के आया अडयाला जेल में। उनको पहली रात जमीन पे सुलाया गया, उनका कमरे में शदीद गर्मी, वो दिल के मरीज हैं और दिल के मरीज होने की नाते पर उनको अद्वियात सही नहीं दी जा रही थी और वहां पर बैतुल खला इंतहाई गंदा था। डॉक्टर्स कहने के बावजूद नहीं आए। मैंने वजीर आजम को खत लिखा, मैंने वजीर आला पंजाब को खत लिखा। मैं जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर मैं इनको कहना चाहता हूं कि अगर तुमने नवाज शरीफ को जो तिब्बी मामलात में उसका हक है अगर ना दिया तो फिर ये अवाम होंगे और तुम्हारा गरेबान होगा। बिल्कुल मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, आज मुझे आपने डेरा गाजी खान से अपना उम्मीदवार चुना है। मैं आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सकता और जनाब जमाल लगारी साहब का और अवैस लगारी साहब का कई लिहाजों से मैं इनको सलाम करता हूं। इस वक्त जब के जनूबी पंजाब में जितना नैब ने प्रेशर डाला और जिस तरह लोगों के साथ ज्यादती करके उनको तोड़ा गया, इनको सलाम करो, ये खड़े रहे, ये एक अजीम बाप के बाप हैं। जोर से तालियां बजाएं इनके लिए। और मेरा भाई महमूद कादर खान लगारी, इसको मैं ये बड़ा अजीम सपूत है, इसके ऊपर भी बेपनाह प्रेशर पड़ा। इसने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो मुस्लिम लीग नून से लड़ूंगा, वगरना नहीं लड़ूंगा। इसको सलाम करो महमूद खान लगारी को। और अलीम शाह मेरा भाई है, पुराना मुस्लिम लीगी है, ये इसको जरा प्यार करो, ये बड़ा अच्छा आदमी है अलीम शाह, इसको आपने साथ लेके चलना है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और बहनों, कहते हैं मुझ पे इल्जाम लगाते हैं कि तुमने क्या किया। मैंने कहा मैंने गरीबों को वजीफे दिए, नवाज शरीफ ने बिजली के मंसूबे दिए। याद करो आप जब सैलाब आया था राजनपुर में और डेरा गाजी खान में, याद है कि मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपके साथ होता था और दिन रात अद्वियात अस्पतालों में आपको खुराक हेलीकॉप्टर से, पैदल, स्कूटर पे, गाड़ी पे, हर जगह मैं आता था और जाता था। और उस वक्त जो लोग मेरे साथ थे उन्होंने क्या किया आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारा ये कसूर है कि नवाज शरीफ ने इस मुल्क के अंधेरे खत्म किए। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। नवाज शरीफ सीपैक लेके आया। आज ही चीन के एक सफीर का, जो चीन में इस वक्त बहुत बड़ा अफसर है, उसने मुझे आज ही खत भिजवाया है। ये इमरान खान की तरह जाली खत नहीं, ये असली खत चीन से मुझे भेजा और कहा कि शहबाज शरीफ, तुमने चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान की दोस्ती को बढ़ाया है, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं और हमारी दुआ है कि तुम आगे भी खिदमत करना। डेरा गाजी खान वालों, पाकिस्तान वालों, ये मेरी इज्जत नहीं, ये आपकी इज्जत है, ये पाकिस्तान की इज्जत है। और मैं आपको पहले मलेशिया और तुर्की की बात करता था। चीन भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा दोस्त है, बहुत मेहरबान दोस्त है। आज मैं इस
कैंपेन के आखिरी जलसे में ऐलान कर रहा हूं कि अगर मुस्लिम लीग नून को अल्लाह ताला ने आपके वोटों की बदौलत आपको हमें खिदमत करने का मौका दिया तो भाषा डैम 14 अरब डॉलर का चीन की मदद से हम बनवाएंगे और पाकिस्तान को अजीम बनवाएंगे। और ये निजाम करप्शन का निजाम, ये निजाम बददियानती का निजाम, जहां पर कचहरी में इंसाफ बिकता है, जहां पर थाने में जुल्म होता है, मैं इस निजाम के खिलाफ आज बगावत का ऐलान करता हूं। और डेरा गाजी खान वालों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने 25 जुलाई को फजर की नमाज अदा करके अल्लाह के हजूर झुककर आपने शेरों को मोहर लगाई तो खुदा की कसम मैं इस मुल्क में कायदे आजम का निजाम लेके आऊंगा और इस्लाम का निजाम लेके आऊंगा। और उस निजाम को खत्म करूंगा जो गरीब का खून चूसता है, जो बेवा के साथ ज्यादती करता है, जो यतीम के साथ ज्यादती करता है और जो अमीर को अमीर तर्क करता है, गरीब को गरीब तर्क करता है। उस निजाम को दफन करेंगे और अल्लाह के निजाम को जो कुरान करीम में बताया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसवा हसना है, कायदे आजम के जो फरमुदात है, इकबाल के जो इशार है, उसको पर अमल करके मैं आपको आज ये आखिरी इस कैंपेन का जलसा है आपको गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर आपने मौका दिया तो हमने मेहनत और आपके साथ मिलकर अगर हिंदुस्तान को पीछे छोड़ दे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। और मेरा माजी गवाह है, नवाज शरीफ का माजी गवाह है। मैं जरा 1 मिनट सोच लो, वो पेशावर का मेट्रो बस जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया कि वहां पर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इमरान खान की हुकूमत ने ठेका दिया। लाहौर के बारे में वो 30 अरब नहीं 70 अरब कहता था, मैं कहता था कि 30 अरब लगे हैं। वहां पर पेशावर में 68.5 अरब रुपए लग गए, लाहौर से 40 अरब रुपए ज्यादा। अब नैब को भी होश आया, उन्होंने हुक्म दिया कि वो जो 1 बिलियन 1 अरब दरख्त लगाना था उसकी भी तहकीक करो। मालम जब्बा में जो वज़ीर आला ने जमीनें अलाट की जाली, उसकी भी तहकीक करो। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैंने आपको 1 मरतबा नहीं कई मरतबा कहा और आज फिर इस जलसे के इख्तिताम से पहले ये कहना चाहता हूं कि आज भी मैं चैलेंज करता हूं अल्लाह ताला से डर के नैब को भी, अदालत उज़्मा को भी, कि अगर जितने भी मैंने तरक्की याफ्ता काम किए हैं मेरी जात के खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित हो जाए, आपका हाथ मेरा गिरबान होगा। मैं आपके और बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अगर 26 जुलाई को आपने वोट देकर हमें हुकूमत नहीं आई लव यू खिदमत का मौका दिया तो फिर आई लव यू आई लव यू आई लव यू होगा फिर इंशाअल्लाह। तो फिर गरीब सर उठा के चलेगा, इंसाफ का बोलबाला होगा और थर के सहराओं में खुशबू फैलेगी। केपी के मुर्गजार बन जाएगा, तरक्की याफ्ता बन जाएगा। बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों में तरक्की और खुशहाली आएगी और पंजाब को इंशाअल्लाह हम और तरक्की देंगे
और इसके लिए मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं किसी गरीब की इज्जत को नीलाम नहीं होने दूंगा। मैं गैरों के आगे आपको सजदा नहीं करने दूंगा। मैं अपने खून की कीमत किसी से नहीं लगवाऊंगा। मैं कौमी वकार पर मैं आंच नहीं आने दूंगा। जान चली जाएगी, पाकिस्तान को ऊंचा बनाएंगे, ऊंचा बनाएंगे, ऊंचा बनाएंगे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और बहनों, मैं 2-3 वादे अल्लाह के फजल से आपको गवाह बनाकर करना चाहता हूं कि अगर अल्लाह ने मौका दिया तो डेरा गाजी खान शहर को अगले 3 सालों में लाहौर के हम पल्ला ना लेके आया तो कहना शहबाज शरीफ तुमने हमसे वादा गलत किया था। ये कह देना फिर आप, मैं लाहौर के हम पल्ला लेके आऊंगा और पूरे जुनूबी पंजाब में जो मैंने काम किए हैं, यहां पर आपको डेरा गाजी खान में बच्चों, हजारों बच्चों और बच्चियों के लिए एक नई टेक्निकल यूनिवर्सिटी 1.5 साल में आपको बना के दूंगा। टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपको डेरा गाजी खान में, और किसानों के लिए खाद सस्ती रहेगी, बिजली सस्ती रहेगी, और आपके लिए रोजगार के लिए लाखों रोजगार के मौके पैदा करेंगे। और डेरा गाजी खान में चीन की मदद के साथ एक नई इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएंगे जहां पर हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा, पैदावार बढ़ेगी और पाकिस्तान ऊपर जाएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। मेरे साथ नारा लगाओ, और मेरे साथ नारा लगाओ कि पाकिस्तान को बनाओगे। 25 जुलाई को फजर की नमाज पढ़कर शेर पर मोहर लगाओगे, नवाज शरीफ को लेके आओगे, मरीम नवाज को लेके आओगे, हिंदुस्तान को मात दोगे, ईमान से आगे बढ़ोगे, काम करोगे, मेहनत करोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे। मेरा वादा है आपसे कि आपके काम